बताओ सिस्टम इन्फो। क्या आप यकीन करेंगे कि कुछ लोग अपनी जिंदगी चलाने के लिए वो काम करते हैं जो वो कभी करना ही नहीं चाहते थे। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं, यह कहानी है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जहां गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं बल्कि मजबूरी बन चुकी है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गरीबी की वजह से बांग्लादेश में लोग कौन से ऐसे काम करने को मजबूर हैं जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बांग्लादेश दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में गिना जाता है, जहां बहुत कम जमीन पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। आबादी तेजी से बढ़ी, लेकिन उसी रफ्तार से रोजगार के मौके नहीं बढ़ पाए। इसका नतीजा यह हुआ कि देश की एक बड़ी आबादी आज भी दिहाड़ी मजदूरी, अनौपचारिक काम और कम मजदूरी वाले सेक्टर पर निर्भर है। ऐसे कामों में न तो नौकरी की कोई गारंटी होती है और न ही कल की कमाई का भरोसा। वर्ल्ड बैंक और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट्स बताती हैं कि बांग्लादेश में लाखों लोग आज भी गरीबी रेखा के बेहद करीब जीवन गुजार रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जरा सी बीमारी, नौकरी का एक दिन छूटना या किसी प्राकृतिक आपदा का आ जाना पूरे परिवार को भुखमरी की कगार पर ला सकता है। जब आमदनी सीमित हो, रोजगार अस्थायी हो और परिवार बड़ा हो, तो इंसान के लिए सपने, सम्मान और भविष्य सब पीछे छूट जाते हैं। ऐसे हालात में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक ही रह जाता है, आज घर में खाना आएगा या नहीं। जान जोखिम में डालकर काम करने की हकीकत, इन्हीं हालातों की वजह से बांग्लादेश में बहुत से लोग ऐसे खतरनाक और जानलेवा काम करने पर मजबूर हो जाते हैं जिन्हें कोई भी इंसान स्वेच्छा से नहीं चुनना चाहता। पुरानी और जर्जर इमारतों को तोड़ने का काम, असुरक्षित फैक्ट्रियों में मजदूरी और बिना किसी सेफ्टी के ऊंचाई पर काम करना, ये सब वहां आम बात है। कई जगहों पर न हेलमेट होता है, न सेफ्टी बेल्ट और न ही किसी दुर्घटना के बाद मुआवजे की गारंटी। कई रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि फैक्ट्रियों और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हादसे होते रहते हैं, लेकिन फिर भी लोग वहां काम करने जाते हैं। वजह साफ है, अगर आज काम नहीं किया तो आज खाना नहीं मिलेगा। मजबूरी इतनी बड़ी होती है कि इंसान जान के खतरे को भी नजरअंदाज कर देता है। उनके लिए सवाल यह नहीं होता कि काम सुरक्षित है या नहीं, बल्कि यह होता है कि काम है या नहीं। यही गरीबी का सबसे डरावना चेहरा है, जहां जिंदा रहना खुद एक जोखिम बन जाता है। कचरा बीनना और रिसाइकलिंग। बांग्लादेश के बड़े शहरों जैसे ढाका, चटगांव और खुलना में हजारों लोग हर दिन सूरज निकलने से पहले सड़कों, नालों और कूड़े के ढेरों में उतर जाते हैं। ये लोग कचरा बीनने वाले होते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में वेस्ट पिकर्स कहा जाता है। प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन, लोहे के टुकड़े, कागज, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जो भी थोड़ा बहुत बिक सके, वही इनके लिए कमाई का जरिया बनता है। यह काम देखने में जितना आसान लगता है, हकीकत में उतना ही खतरनाक और अस्वस्थ है। बिना दस्तानों, बिना मास्क और बिना जूतों के ये लोग मेडिकल वेस्ट, टूटी कांच की बोतलें और सड़े गले कचरे में हाथ डालते हैं। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऐसे लोगों में त्वचा रोग, सांस की बीमारियां, इन्फेक्शन और पेट की गंभीर समस्याएं आम हैं। लेकिन सवाल यह है कि वे फिर भी यह काम क्यों करते हैं? जवाब सीधा है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं। एक और कड़वा सच ये है कि शहरों की रिसाइकलिंग इंडस्ट्री काफी हद तक इन्हीं लोगों पर निर्भर है, लेकिन इन्हें न तो सरकारी पहचान मिलती है, न सामाजिक सम्मान। समाज इन्हें गंदा काम करने वाला मानता है, जबकि सच्चाई यह है कि यही लोग शहरों को साफ रखने की अनौपचारिक रीढ़ बने हुए हैं। यह काम उनके लिए रोजी रोटी है, इज्जत नहीं। बच्चों से मजदूरी कराना। गरीबी का सबसे दर्दनाक चेहरा तब सामने आता है जब बांग्लादेश में बच्चों को स्कूल की जगह काम करते देखा जाता है। ढाबों में बर्तन धोते हुए, छोटी दुकानों में सामान उठाते हुए, गैराज में काम करते हुए या छोटी फैक्ट्रियों में मशीनों के पास खड़े बच्चे, ये दृश्य वहां आम है। ये बच्चे पढ़ाई छोड़कर नहीं, बल्कि पढ़ाई से पहले ही मजबूरी में काम पर भेजे जाते हैं। सबसे दुखद बात यह है कि एक बार बच्चा काम में लग गया तो उसका स्कूल लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। गरीबी किसी देश की पहचान नहीं होती, लेकिन उसे नजरअंदाज करना सबसे बड़ी नाकामी होती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।